देश का बड़ा हिस्सा हिंदुओं की दिशा में झुका हुआ है। बीजेपी भारत के दृष्टिकोण को काफी हद तक कम करने में लगी। बीजेपी ने भारत की समझ को सिर्फ हिंदू भारत और हिंदू भाषी भारत के रूप में इतना संकुचित कर दिया है कि आज देश में बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है, तो यह दुख की बात होगी। बीजेपी अगर ताकतवर दिखती है तो उसमें काफी कमजोरी भी है। मुझे लगता है कि कई क्षेत्रीय दल स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत में डीएमके एक महत्वपूर्ण पार्टी है। डीएमके निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। वहीं समाजवादी पार्टी की कुछ स्थिति है, लेकिन सारी पार्टियां अकेले कुछ नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी में प्रधानमंत्री बनने की क्षमता नहीं है, पर इसके लिए ममता बनर्जी को बीजेपी के खिलाफ विरोधी ताकतों को एक करना होगा। अगर ममता विरोधी ताकतों को एक नहीं कर सकी तो सब बेकार है। प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने के लिए भारत में क्षेत्रीय दलों की गुटबंदी को समाप्त करके एक और नेतृत्व देना होगा। यही वो बयान है जो 90 वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने 14 जनवरी को पीटीआई को दिए इंटरव्यू में दिया। इस बयान के बाद सियासत में गर्माहट आ गई है और हर कोई ममता बनर्जी को लेकर सवाल कर रहा है, क्योंकि अब तक तो लोगों के सामने पीएम उम्मीदवार के तौर पर नीतीश कुमार, राहुल गांधी का जिक्र हुआ करता था, लेकिन अमर्त्य सेन ने ये जो बयान दिया उससे सभी को एक सिरे से पलट दिया है और सभी के बयानबाजी को एक बार फिर से गर्माहट मिल गई है। सियासी हलचल भी तेज हो गई है। लेकिन इस पर विपक्ष का क्या कुछ कहना है और साथ में बीजेपी इस पर क्या कर रही है, पहले वो भी सुन लीजिए। डेमोक्रेसी में किसी को किसी भी प्रकार की ओपिनियन देने में किसी के ऊपर रोक नहीं है, इसलिए उसमें हम कोई टिप्पणी नहीं देना चाहेंगे। लेकिन भारत में प्रधानमंत्री पद की वैकेंसी नहीं है। देश की जनता ने पिछले 2 टर्म से माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा जताया है। अगले बार भी जो 2024 की चुनाव होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की फिर विजय होगा। सीपीएम से सुविधा लिया, अभी तृणमूल से कोई सुविधा लेने का जरूर बात है, इसलिए ममता बनर्जी का नाम लेके उनको खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ऐसा लोग जो इधर सुविधा मिलता है तो इधर आते हैं, उधर सुविधा मिलते है तो उधर जाते हैं। इसीलिए इन लोगों का बातों का कोई भरोसा नहीं है और अमर्त्य सेन का नाम पर एक वोट भी नहीं बढ़ेगा ममता बनर्जी का पक्ष। साल 2024 में कांग्रेस के चुनाव जीतने के प्रश्न पर अमर्त्य सेन ने कहा कि कांग्रेस बहुत कमजोर हो चुकी है। हालांकि उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय दृष्टि प्रदान करने वाली यह एकमात्र पार्टी है। उन्हें पता नहीं कि कोई कांग्रेस पर कितना भरोसा कर सकता है। दूसरी ओर कांग्रेस निश्चित रूप से एक अखिल भारतीय दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिसे कोई अन्य दल प्रदान नहीं कर सकता, अन्य दल नहीं दे सकता। दूसरी ओर कांग्रेस के भीतर भी काफी फूट है, जिसे एक करने को भी कोशिश किया जा रहा है। अमर्त्य सेन का ये बयान था, उसके बाद सियासत तेज हो गई है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है 90 वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन। दिल्ली यूनिवर्सिटी, नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एमआईटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, बर्कले यूनिवर्सिटी और भी कई ऐसे संस्था हैं जहां हम दुनिया के बड़े बड़े संस्थाओं के नाम गिना रहे हैं। ये वो संस्थान है जहां पढ़ना छात्रों का सपना होता है और पढ़ाना शिक्षकों का सपना। ये सारे नाम जुड़े हैं भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के नाम के साथ। सेन इन सारे संस्थानों में पढ़ा चुके हैं और वर्तमान में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अध्यापक भी हैं। वर्ष 1998 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आपको जानकर आश्चर्य हो सकता है कि पहले अमर्त्य सेन का झुकाव संस्कृत, मैथ और फिजिक्स में था, पर बाद में उनकी रुचि अर्थशास्त्र, इकोनॉमी में हुई और फिर उन्होंने इसी विषय को चुन लिया। 1943 में बंगाल में आए भयंकर अकाल त्रासदी ने उनके मन पर गंभीर असर डाला था। उन्होंने इस अकाल को बचपन में अपनी आंखों से देखा था, जिसमें लाखों लोगों की मौत हो गई थी। इसका प्रभाव ऐसा पड़ा कि उन्होंने बड़े होकर गरीबी और भूख पर बहुत काम किया।
गरीबी और भूख जैसे विषयों पर काम करने को लेकर उन्हें 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। नोबेल पुरस्कार देने वाली समिति ने तब उनके बारे में कहा था कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कल्याणकारी अर्थशास्त्र की बुनियादी समस्याओं के शोध में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 1999 में भारत सरकार ने प्रोफेसर सेन को भारत रत्न से सम्मानित किया। इसके अलावा उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिल चुके हैं। अमर्त्य सेन को अपना नाम भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर से मिला था। अमर्त्य सेन का जन्म 3 नवंबर 1933 को कोलकाता के शांति निकेतन में एक बंगाली परिवार में हुआ था। अमर्त्य सेन की प्रारंभिक शिक्षा ढाका के सेंट ग्रेगरी स्कूल से प्रारंभ हुई और 1941 से उन्होंने विश्व भारतीय यूनिवर्सिटी स्कूल में पढ़ाई की। साल 1953 में वे कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज चले गए, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र से बीए किया और अमर्त्य सेन कैम्ब्रिज मजलिस का अध्यक्ष भी चुने गए जब वे कैम्ब्रिज में पीएचडी के छात्र थे। साल 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल शांति पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। वर्तमान में वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं। वे नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, साल 1999 में उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है, सम्मानित किया जा चुका है। वे दिल्ली यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी चुके हैं। इसके साथ ही वे MIT, स्टैनफोर्ड, बर्डेले यूनिवर्सिटी में भी विजिटिंग प्रोफेसर रह चुके हैं। उन्हें नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का पहला चांसलर बनाया गया था। लेकिन इस बार अमर्त्य सेन ने जो बयान दिया है ममता बनर्जी को पीएम पद के लिए, पीएम बनने को लेकर, इसको लेकर सियासत में घमासान है और हर कोई बयानबाजी कर रहा है। लेकिन देखना यह होगा कि 2024 में चुनाव है और इस चुनाव में पीएम पद का जो उम्मीदवार है वो विपक्ष का जो चेहरा है उसमें ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी का नाम अभी तक सामने आया है। तो क्या 2024 में इन तीनों नामों में से विपक्ष किस नाम को चुनती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।